श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। हमारे महानुभाव श्रोताओं को जो प्रेम से राम कथा सुन रहे हैं, उन सभी को राम राम कहकर आज का राम कथा शुरू करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने सुना था राजसभा में रानियों सहित राजा और अन्य कितने भी सभासद आकर दशरथ जी के राजसभा में बैठे हैं। पहले बैठ गए हैं, इसके बाद वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन में बैठाया और वशिष्ठ जी अभी धर्मशास्त्र के प्रवचन प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं। ऊंचे आसन पर वे बैठे हैं। राजा रानी ये साधारण आसन में अन्य रानियों के सहित, पुत्रों के सहित और सभासद के सहित ये बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की कार्यकलाप करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी गए थे, राम लखन, तो तब से आज तक सभासदों को राम जी का दर्शन नहीं हुआ था। उनको देखकर सभासदों के हृदय अभिषिक्त हो गया। वक्ता के आने से पहले श्रोताओं ने पहले आकर राम जी के दर्शन कर रहे थे। उनके पहले आकर न बैठने से कथा ये नहीं सुन पाए, इसलिए पहले आकर सब बैठ गए। ये सब प्रेमी श्रोताओं थे। राजमहल में प्रतिदिन ऐसे वशिष्ठ जी धर्म इतिहास वर्णन कर रहे थे। इसमें मुख्य धर्म, दान धर्म, पुरुष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, इतिहास के माध्यम में 12 मास प्रवचन करके सुना रहे हैं। कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास, कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास। सुनहि महिषु सहितर निवास,
वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अब सभा में राम जी को देखकर मुनि बहुत आनंदित हो रहे हैं, कारण राम जी का मुख ऐसा है जो देखेगा, इनके दर्शन से सभी को आनंद मिलता है, इसलिए कि इनका प्रसन्न बदन है। इसीलिए वेदों में कहा गया है, प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्न प्रशांतये। वशिष्ठ जी धर्मात्माओं के कथा प्रसंग में धर्मात्माओं के कथा कहते हैं, और धर्मात्माओं के कथा प्रसंग में आज विश्वामित्र जी के कथा वर्णन कर रहे हैं। जैसे त्रिशंकु महाराज को वशिष्ठ जी ने तपोबल से स्वदेह में स्वर्ग तक पहुंचाए थे, जैसे ये द्वितीय स्वर्ग का निर्माण किए थे, ये सब वर्णन करके कहते हैं। तप के द्वारा क्षत्रियों से ये ब्राह्मण हुए थे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पहले से ही बहुत बड़ा शत्रुभाव था। ये वशिष्ठ जी के 100 पुत्र को तपबल के द्वारा विश्वामित्र जी ने मार दिए थे, ये भी सब वर्णना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी के कथा कुछ सुनिए। एक बार राजा विश्वामित्र अक्षौणी सेना लेकर पृथ्वी परिक्रमा करते समय वे वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वशिष्ठ जी के आश्रम में एक कपिला गाय था। ये कपिला गाय के द्वारा उनके राजोचित, विश्वामित्र जी के राजोचित भव्य सत्कार किए। तब राजा वशिष्ठ जी से कहे, मैं आपको 1 करोड़ अलंकृत अलंकार सहित गाय देकर इसके बदल में मैं ये कपिला गाय को चाहता हूं। तो कपिला गाय को ये मांगने पर ऋषि ने ना कर दी, उसे मैं दे नहीं सकता। तो तभी ये राजा थे, राजा विश्वामित्र, ये उन्हें बलपूर्वक लेने में हट किए। तब क्या हुआ सुनिए। जब ये बलपूर्वक लेने के लिए उद्यम करते हैं, तब कपिला गाय ने अपनी शरीर से भयंकर सेना उत्पन्न करके राजा के समस्त सेनाओं और सेनापतियों को नष्ट कर दिए। इसके बाद विश्वामित्र उनके 100 पुत्रों को सेना के साथ लेकर फिर वशिष्ठ जी पर आक्रमण किए। मुनि ने एक हुंकार करते ही सबको उनके अश्व समेत भस्म कर दिए। इसके बाद राजा विश्वामित्र ये सोचते हैं, इनके ब्रह्मदंड के आगे मैं कुछ नहीं, इसीलिए मुझे कुछ तपस्या करके शक्ति संग्रह करना पड़ेगा। इसलिए राजा विश्वामित्र वैराग्य लेकर तप करने के लिए वो शिव जी को आराधना किए, और शिव जी को संतुष्ट करने पर उनसे ये अंग उपांग के रहस्य, मंत्र विद्या, धनुर्विद्या प्राप्त करके फिर मुनि को आश्रम में आक्रमण किए। फिर वशिष्ठ जी को उनके आश्रम में आक्रमण किया, तब भी ये विफल हो गए। कारण राजा के समस्त विद्या
ये ब्रह्म दंड के आगे कुछ भी काम नहीं जो कर रहा था। इसके बाद विश्वामित्र जी ब्रह्म तेज प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। प्रथमे ये राजा से राजर्षि हुए, इसके बाद तपस्या के द्वारा ये महर्षि भी हुए और इंद्रियों को, क्रोध को जय करने के बाद ये ब्रह्मर्षि हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इतना परिमाण में वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी है कि लोग इतना परिमाण में वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के प्रशंसा करते हैं कि इतने परिमाण में, तब इसी सभी बात को लोगों ने अतिरंजित और मिथ्या मान सकते हैं। यह सोच करके, ऐसा विचार करके वहां उपस्थित थे वामदेव जी। ये बोले समाजनों, ये सब सत्य बात वशिष्ठ जी जो कहते हैं ये सब सत्य बात है, सत्य है। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। तो सबसे, अगर सब किसी को आनंद हुआ तो सबसे किसी को अधिक आनंदित हुआ। सबने तो आनंद हुए, लेकिन इन सब से किसी को अधिक आनंद मिला। ये हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सुनि आनंद भयउ सब काहू, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन अधिक उत्साहु, राम लखन अधिक उत्साहु। इनके अधिक उत्साह के और आनंद के कारण दोनों गुरुओं के परस्पर वैरी भाव अब मिटकर मित्र भाव हो गया है। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, गाधि सुत विश्वामित्र जी के करनी, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी, बोले वामदेव यह साची, बोले वामदेव यह साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन अधिक उत्साहु। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होता है। इस तरह आनंद के दिन बीतते जा रहे हैं
अयोध्या आनंद में भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। मंगल मोद उत्साह नित जाही दिवस यही भांति। उमंगी अवध आनंद भरी। अधिक अधिक अधिकाती। श्री राम जय राम जय जय राम। बीच बीच में राम नाम कीर्तन होना चाहिए। श्री राम जय जय राम। काकभूषुंडी गौड़ जी से कहते हैं सत्संग के बारे में। ये क्या कहते हैं? जेहि महु आदि मध्य अवसान। आदि में, मध्य में और अवसान में प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और व्यास देव जी भी कहते हैं आदि मध्य और अंत में हरि सर्वत्र नियत। हरि कीर्तन करना चाहिए। इसलिए बीच बीच में राम कथा के साथ हरि कीर्तन भी एक एक लाइन होता रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत मंगल आनंद और विनोद हुआ। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता भी ईर्ष्या करते हैं, सिहाते हैं कि और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से ये याचना करते हैं, प्रभु अगर हमको अगले जन्म देना है तो अयोध्या जी में ही जन्म दीजिए। अर्थात ये कंकण क्या है? ये कंकण एक धागा है, एक धागा है जिसमें सरसों आदि को पीले कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर एक लोहा के छल्ले के साथ विवाह समय में वर के हाथ में बांधा जाता है। यह है कंकण। और कंकण खोलना एक बड़ा उत्सव है। शुभ मुहूर्त देखकर कंकण खोला जाता है। बहुत दिन के बाद ये शुभ मुहूर्त मिला। उसी दिन माघ शुक्ल सप्तमी गुरुवार हस्त नक्षत्र अर्थात विवाह के 2 महीने के बाद ये मुहूर्त मिला और इसी दिन कंकण खोला गया। जितना दिन पर्यंत कंकण हाथ में होगा वर कन्या को लक्ष्मी नारायण के मान्यता दिया जाता है, कारण उनमें लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुदीनु सोदी कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोदन थोरे। नित नव सुख सुर देखी सियाही। नित नव सुख सुर देखी सिहाही। अवध जन्म जाचही विधि पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। तो विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अर्थात आश्रम में ये जाना चाहते हैं,
लेकिन राम जी के स्नेह और विनय से ये रह जाते हैं। दिनों दिन राजा दशरथ जी का 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि ने विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य चलना चाहते हैं। इसमें कुछ भाव है, सुनिए। जिस सुख पाने के लिए देवता अयोध्यापुरी में जन्म लेने के लिए याचना करते हैं, उसी पुरी को विश्वामित्र नित्य चले जाने के लिए, वहां से निकलने के लिए कहते हैं। ये कैसी बात है? वे श्री राम दर्शन के सुख छोड़कर क्यों वन में जाने को चाहते हैं? कारण सुनिए। पहला कारण, देवता इंद्रिय सुख चाहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, विषय भोग पर प्रीति सदाई। देवताओं के विषय भोग पर सदा प्रीति रहता है। इसलिए सुख भोगने के लिए ये अयोध्या में जन्म मांगते हैं। कारण यहाँ अधिक सुख उनको मिलेंगे, इसलिए। लेकिन विश्वामित्र मुनिराज ये विषय भोग नहीं चाहते। ये विषय भोग पर इनके वैराग्य भाव है। इसीलिए यहाँ वे रहना नहीं चाहते। उनको बहुत सेवा ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा था। दूसरा कारण है, व्यवहारिक मर्यादा को सोचकर ये जाना चाहते हैं। ये क्या है? अर्थात विवाह के बाद समस्त अतिथि और बंधु वर्ग विदा होकर अपना अपना धाम गांव चले गए, वैसे उनको भी विदा लेना विधेय है। यह व्यवहारिक मर्यादा है। तीसरा कारण, ये क्यों अयोध्या छोड़कर उनके आश्रम में जाना चाहते हैं? क्षेत्रियों के आश्रित होकर रहना ये अच्छा बात नहीं है। ये निष्पृह है, ये स्पृहाजनित बात नहीं है। और ये विप्रों के, ब्राह्मणों के दूषण है, ये भूषण नहीं। क्षेत्रियों के आश्रित होकर रहना ये ब्राह्मणों का भूषण नहीं है, इसलिए ये जाना चाहते हैं। चौथा पॉइंट, मुनि के आश्रम में बहुत शिष्य भी रहते हैं और उनके कल्याण का उत्तरदायित्व विश्वामित्र जी पर है। तो अगर ये वहां नहीं जाते तो उनका कल्याण कैसे होगा? इसीलिए ये जाना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट, यहां अयोध्या में उनके मनचाहा भजन साधन नहीं हो सकता था, नहीं हो रहा था। इसमें कभी कोई पास में आते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए इनके साधन भजन में व्याघात हो रहा था। छठा पॉइंट देखिए, अति परिचय में गौरव नष्ट, ऐसा कहा जाता है। अति परिचय में गौरव नष्ट। और भी कहा जाता है, दूर पहाड़ सुंदर है, दूर पर्वत सुंदर है। अर्थात दूर में रहने से अच्छा मर्यादा मिल सकता है और विरह में प्रेम बढ़ते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही।
दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराग महा मुनिराव। श्री राम जय राम, जय जय राम। अंत में विश्वामित्र जी ने विदाई तो मांगी। तो राजा प्रेम में मग्न होकर और पुत्रों के सहित उनके आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यही सारा संपत्ति आपका है। मैं तो स्त्री और पुत्रों के सहित आपका सेवक हूं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोलिए, श्याम रामचंद्र की। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हमको जाना होगा, इसीलिए आप मुझे आदेश दीजिए। बोलिए, श्याम रामचंद्र की। तो राजा दशरथ जी ने कहते हैं, हे मुनि, हमारे लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगे, सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरण पर पड़ गए। प्रेम विह्वल होने के कारण उनके मुख से बात निकलता नहीं। मागत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भेयागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सहित सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहव मुनि मोह। अस कही राव सहित सुतरानी, चरण परे मुख आवन बानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। गाधी कुल के चंद्रमा अर्थात विश्वामित्र जी ने बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी के भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन प्रशंसा करते हुए, सराहते हुए
जा रहे हैं। राम जी के रूप को हृदय में रख के जाते हैं। कारण राम जी के रूप के मोहिनी ऐसा ही है। देखिए, खरदूषण राक्षस शत्रु तामसिक थे, तामसिक प्राणी। लेकिन जब ये राम जी के रूप देखते हैं तब ये मोहित हो जाते हैं। शत्रु भी जिनकी शोभा को प्रशंसा करते हैं और ये आपस में बात करते हैं, हम भरी जन्म सुनहु अस भाई, हम भरी जन्म सुनहु अस भाई, देखी नहीं असी सुंदरता आव सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। और कहते हैं ऐसे सुंदर स्वर्ग मर्त्य पाताल में कोई भी नहीं है। यदि वा ये हमारे भगनी को तो कुरूपिणी किया, तथापि ये पुरुष बदलाक नहीं है। यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजन संस्कृत्य संस्कृत्य रूपम अत्यद्भुतं हरे, विस्मयो में स्थितो राजन खुश्यामि च पुनः। गीता में, भगवत गीता में अंत में भी संजय जी धृतराष्ट्र कहते हैं, आपने तो इतना बात सुना, अभी श्री कृष्ण के सुंदर छवि को, मनोहर मूर्ति को दिमाग में रखो, उसको धारण करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जैसे। श्री राम जी के मनोहर मूर्ति को धारण करके विश्वामित्र जी आनंद में चल रहे हैं। उनका पथश्रम नहीं हो रहा था, उनको पथश्रम भी हो नहीं रहा था, और ऐसे ही आनंद में चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगला एपिसोड में बालकांड का समाप्ति होगा, और इसमें आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर सुनेंगे, और ये आशीर्वाद का आप हकदार हैं। आप जो प्रेम से सुन रहे हैं, आपको ये आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। और इसके बाद अयोध्या कांड का शुरुआत हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।